2 महीने पहले, पता नहीं 5 महीने पहले एक न्यूज आई थी लैब ग्रोन चिकन बिकेगा अभी उधर। लैब लैब ग्रोन। ग्रोन चिकन। इधर मेरे गांव में मुर्गे रखे, हम वही काट के खाते हैं। कोविड हुआ था, राइट? सो तब ये भी था ना, किसान आंदोलन भी था। आई गेस यस। उधर क्यों नहीं हुआ? वॉरियर्स खालसा, बट दे आर देयर फॉर एवरीबॉडी, या ऑब्वियसली ऑब्वियसली। नॉट जस्ट अभी गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदुओं के लिए किया था। फॉर एवरीवन। निहंग सिख होते हैं, वो अपने जो सिंह होते हैं, वो एक शाही बाग कहते हैं इसको, जैसे कैनबिस ड्रिंक जो आप बनाते हैं, और लाइक आई गेस वो वॉरियर्स अपने उस टाइम पिया करते थे जब वो फाइट के टाइम दे यूज्ड टू हैव। ओके गाइस, सो आज हमारे साथ जो हैं मेरे एक बहुत बड़े मोटिवेशन आप कह सकते हो ज़िंदगी में रहे हैं, और बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है मेरे लिए पाजी। क्योंकि मैंने एक अपनी ग्रोइंग स्टेज, जब मैं चीज़ें सीख रहा था, अभी भी मैं सीख रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी सीखूंगा, बट जब मैं बिल्कुल शुरू हुआ था यूट्यूब की जर्नी में, तो मैंने बॉडी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा कवर की थी उस टाइम। सो मुझे एक ना बहुत अच्छा मौका प्राप्त हुआ था जिसको आप कह सकते हो उस टाइम इंडिया के जो पहले IFBB प्रो, वो भी जो है क्लासिक फिजिक में बने थे हमारे बिक्की पाजी, उनका इंटरव्यू करने का मौका मिला था। तो आज अराउंड 3-4 साल बाद फिर से मौका मिला मुझे बिक्की पाजी से मिलने थैंक यू बोल के दिया, थैंक यू सो मच। पहले मुझे ये बताओ, मैं हिंदी बोलूं पंजाबी? का। मिक्स रखते हैं पाजी, अच्छा, ताकि हिंदी या तो वाली ऑडियंस कौन सी, audience हिंदी को- वाली पंजाबी वाली? हिंदी वाली आई गेस। हिंदी में चलेंगे फिर। चलो ठीक है। सो बहुत टाइम बीत गया, 3 साल बीत गए, एंड आई हैव सीन यू ऑन स्टेज विनिंग दैट ट्रॉफी, विनिंग दैट प्रो कार्ड। बॉडी बिल्डिंग एक अलग, अभी लाइफ थोड़ी डिफरेंट चल रही है। बॉडी बिल्डिंग उस टाइम प्रॉपर मैं देखता था कि प्रिपरेशंस चल रही हैं, शोज चल रहे हैं बैक टू बैक, प्रो कार्ड के लिए यू आर फाइटिंग। अब मैं देख रहा हूँ कि कुछ और एक थॉट प्रोसेस चल पड़ी है। सो इज बिक्की सिंह, वी कैन से 2.0? नहीं ब्रो, इट्स सेम इन एवरीबॉडीज लाइफ, है ना? हर बंदे का, नो वन स्टेज द सेम। सिचुएशन आती हैं, फैमिली आती है, डिफरेंट थिंग्स, माई आई हैव अ डॉटर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्क, दिस एंड दैट। आई मीन आई स्टिल लव बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग तो खून में, वो कभी भी नहीं जाएगी। वो तो मरते दम तक नहीं जाएगी बॉडी बिल्डिंग, तो वो तो चलती रहेगी, वो हमेशा रहेगी। लेकिन हाँ, ऐसे होता है कि अकॉर्डिंग टू जैसे टाइम चेंज होता है, ये अपनी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। अभी इफ आई हैव अ डॉटर, आई एम मैरिड, आई एम मैरिड, मैंने शादी करवाई, मेरा बच्चा है। जहाँ तक मैं शादी ना करवाता, फिर मैं बॉडी बिल्डिंग को फुल टाइम देता। लेकिन दैट वाज माय चॉइस, वांट टू गेट मैरिड, आई हैव अ बेबी, आई वांट टू गिव देम टाइम। आई स्टिल डू बॉडी बिल्डिंग, आई स्टिल फॉलो स्ट्रिक्ट डाइट, तो लेकिन ये तो है नहीं कि हाँ कंपटीशन करना छोड़ा है। पॉइंट। वो भी करेंगे, जब भगवान ने चाहा वो भी हो जाएगा। वो कितनी बड़ी बात नहीं, जब उसका हुक्म आया तो। मुझे लग रहा है बहुत जल्दी मैं स्टेज पे देख रहा हूँ बाजी को। ये तो भाई, ये तो उसका हुक्म है, जब आ गया तो तब हम ऊपर, जब उसके कहने पे चल रहे हैं, जो करवा रहा हम कर रहे हैं। सो अभी आप फिलहाल US के अंदर रह रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड वहाँ पे चीज़ें बहुत डिफरेंट है इंडिया से, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो वहाँ पे जब हम जाते हैं, वहाँ पे बॉडी बिल्डिंग भी डिफरेंट है, वहाँ पे फिटनेस डिफरेंट है, वहाँ पे लाइफस्टाइल डिफरेंट है, वहाँ के लोग डिफरेंट है। सो आप इतने सालों से US में अब आप रह रहे हैं, सो आपको क्या लगा कि इंडिया में जो चीज़ें हैं, अगर हम नॉर्मल लाइफस्टाइल की बात करें, जैसे अभी आप फिलहाल नॉर्मल एक लाइफस्टाइल जी रहे हैं, अपनी डाइट ले रहे हैं टाइम टू टाइम, बट वैसी जो डाइट आप ले रहे हैं, आपको लगता है वो इंडिया में भी पॉसिबल है राइट नाउ? 100% ब्रो, क्यों नहीं। मैंने अपने इनिशियल स्टेज पे शो किया, मैंने इंडिया पे रह के किए। मेरे जिम बताऊँ कितना था, जितने में हम ये पूरे कमरा इतने जिम में मैं किया था, और डंबल के 3 पेयर होते थे, वो खोल खोल के डंबल बनाते थे। पूरा जुनून चाहिए होता है, चीजें नहीं चाहिए होती। जिसने करना है ना, उसने कर ही लेना है। जिसने नहीं ना करना, उसको चाहे दुनिया की सारी चीजें लेके दे दो, उसने नहीं, वो नहीं कर पाएगा। ये इंडिया अमेरिका ब्रो, दिस थिंग डजंट वर्क। ये बातें ही है बस। क्यों इंडिया से एथलीट प्रोड्यूस नहीं होते? इंडिया के गोल्ड मेडल नहीं जीतते? और अभी कॉमनवेल्थ में भी जीत के लेके आए, हर तरफ जीतते हैं। लेकिन हाँ, जो एक फर्क है वो ये है कि इधर मुझे लगता है, मुझे आई पर्सनली थिंक, आई माइट बी रॉन्ग ब्रो, जो मुझे लगता है बॉडी बिल्डिंग, आई डोंट नो अबाउट एनी अदर स्पोर्ट, बॉडी बिल्डिंग
मुझे लगता है कि अभी भी मेहनत थोड़ी कम है, ओके मुझे पर्सनली लगता है जो। हम्म। ठीक है जी, और बहुत कुछ हो सकता है इधर ना। बंदा ना जल्दी स्टार बन जाता है, सेलिब्रिटी बन जाता है एक शो जीत के। ब्रो यू आर ए बॉडी बिल्डर, फकिंग बी ए बॉडी बिल्डर। शाहरुख खान नहीं है तो समझे, वो स्टार वाली फीलिंग जल्दी ले जाते हैं, लो स्टार वाली फीलिंग। लेकिन ब्रो यू हैव टू स्टे इन अ लिमिट, राइट? क्योंकि ये सभी चीजें ना ये आपके माइंड को इफेक्ट करती हैं। ठीक है जी, ये भी एक नशा होता है, ड्रग नाम का नशा, फेम का नशा। जब बंदा इस नशे में आ जाता है ना तो फिर वो अपनी इनिशियल चीज भूल जाता है कि मैंने ये क्यों स्टार्ट किया था। फिर वो नशे को एंजॉय करने लगता है। ओ मेरे साथ इतने बंदे फोटो खिंचवा रहे हैं, मुझे इतने मैसेज आ रहे हैं, मुझे ये लोग इज्जत दे रहे हैं। ब्रो भूल जाओ, बी ए बॉडी बिल्डर। वो मुझे इधर एक थोड़ी सी पर्सनली व्हाट आई थिंक इज लाइक, मैं भी इस नशे में कभी कभी घिर जाता हूँ। लेकिन लाइफ में हर एक टाइम एक आता है, एक लगता है उस टाइम आपको चॉइस करनी होती है कि यू हैव टू चूज दिस और यू हैव टू चूज ब्रो, यू हैव टू स्टे फोकस्ड, दैट्स इट। माइंडसेट होना चाहिए कि मैंने ये करना है, दैट्स इट। इधर मुझे 50 लोग पूछ रहे हैं, इधर पैसा पड़ा, इधर ये पड़ा, इधर वो पड़ा, लेकिन मैंने क्या करना है? वो एक विजन। मुझे लगता है कि इधर जब मैं भी आता तो हम थोड़ा भटक जाते हैं, थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि इधर सभी ऐसे फील कराते हैं कि भाई तू ये जो भी है बाकी है, they treat you as a celebrity like, ठीक है। लेकिन वो जब ऐसा होता है ना तो फिर हर बंदे को थोड़ा सा तो होता है कि मैं फिर मैं आ जाती ना बंदे में। जब मैं आ जाती बंदे में तो बंदा खत्म। no doubt, तो इसलिए जो भी करवा रहा हम तो बॉडी बिल्डिंग करवाई, भगवान ने करवा दी। no doubt. लोग प्यार कर रहे हैं, भगवान करवा रहे हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम बॉडी बिल्डिंग से अलग नॉर्मल लाइफस्टाइल की भी बात करें, मैंने जैसे अभी यूएस और इंडिया का मैंने बात करी थी, तो नॉर्मल लाइफस्टाइल में कितना डिफरेंस है? लाइक हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोसरीज हम यूज करते हैं इंडिया के अंदर, है ना? डू यू थिंक, ऑब्वियसली मुझे इतना पता है कि बहुत टाइप ऑफ ग्रोसरीज जो हैं इंडिया से बाहर जा रही हैं, एक्सपोर्ट करते हैं हम, बट जो यूएस की क्वालिटी कंट्रोल है प्रोडक्ट्स को लेके, इफ इट्स ऑयल, इफ इट्स बटर, एनीथिंग डेली यूज वाली, तो आपको लगता है इंडिया वो चीज जब फूड क्वालिटी की इंडिया में बात बेटर है ब्रो। इंडिया इज बेटर। हाँ, अगर आप सही बंदे से खरीद रहे हो तो सही जगह से खरीद रहे हो। इंडिया में तो आप अपनी खेती भी कर सकते हो थोड़ी बहुत, इतनी जमीन इधर बची हुई। अमेरिका में जो आप खरीद रहे हो, आपको ब्रो लिसन, इंडिया में बताऊं सीन क्या है। अगर आप अपने बुजुर्गों के हिसाब से खेती बाड़ी करें, उधर वैसे चले हो ना, तो आपको कभी बीमारियां इतनी नहीं लगेंगी नहीं। ठीक है ना? जो यूएस में आप बोल रहे हो क्वालिटी दिस एंड दैट, हु नोज क्या क्या डाल रहे हैं उसमें, कितने पेस्टिसाइड जा रहे हैं, कितने मेडिसिन डाल रहे हैं, क्या क्या जा रहे हैं, यू नो लैब्स में बना रहे। मैं अभी फकिंग 2 महीने पहले, पता नहीं 5 महीने पहले एक न्यूज आई थी लैब ग्रोन चिकन बिकेगा अभी उधर। लैब ग्रोन चिकन इधर मेरे गांव में मुर्गे रखे, हम वही काट के खाते हैं। पॉइंट, देसी मुर्गे रखे हैं हमने, देसी अंडे खाते हैं। अभी नहीं मैं खाता, लेकिन आई मीन टू से यूज्ड टू लाइक, हाँ, फिश हमारे, जो मेरा फार्म हाउस है इधर गांव में, हमारी फिश भी अपनी, चिकन भी अपने, बकरे भी खुद के। वाओ, ठीक है ना? और भी बहुत कुछ रखा था, सब्जियां सारी, मूली, गाजर, नींबू, पीच, ऑरेंजेस, जामनू, सभी घर का, सब कुछ। पॉइंट, मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी, लेकिन इधर आई थिंक ब्रो, आई लव इंडिया, आई लव पंजाब। ठीक है ना? बाहर ऐसा है कि बाहर देखने में सब कुछ बढ़िया बढ़िया लगता है, ठीक है ना, लेकिन है स्ट्रेस में सब कुछ, धूल के डोल समाने। लेकिन सभी स्ट्रेस में उधर घूम रहे। फकिंग नो वन इज रिलैक्स्ड, हर बंदा स्ट्रेस में घूम रहा है। इधर यार, इधर की हवा में रिलैक्स है बंदा। तुम काम करते पूरा दिन, टाइम भी है ना तेरे पास, इधर दोस्तों के पास जाने का, उधर नहीं है। पॉइंट, दैट्स सच में नहीं है, राइट पॉइंट, यस। उधर पूछना पड़ता है भाई तुझे कब छुट्टी होगी। इधर मैंने दिल्ली जाना हो ना, मेरे पास 5 बंदे इकट्ठे हो जाए, चलिए, उधर कोई नहीं होगा। तो जस्ट नॉट वन थिंग ब्रो, जस्ट नॉट वन। देखो, ये हमारा देश है, हम इधर पैदा हुए हैं, इधर बड़े हुए हैं, हर एक इंच को हमें मालूम है, हर एक, हम इधर के लोगों को जानते हैं, इधर के कानून को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी हम बाहर भाग रहे हैं। I live there bro, I want to live here, but अभी होता नहीं कि बंदा फंस जाता है,
Yes. अभी हम फंस चुके हैं. Okay, so there was a situation in during COVID-19. I guess हम सभी भी COVID लॉकडाउन के टाइम बहुत टाइम हमने घर पे स्पेंड किया एंड आपने भी अपने घर पे टाइम स्पेंड किया. What was the situation there? Like यहाँ पे तो सिचुएशन हमने अपने सराउंडिंग में देखी है मैं ना. इधर ही था. आप इधर ही थे. मैं इधर ही थे लॉकडाउन Wow. पे. हाँ. सेकेंड लॉकडाउन एंड फर्स्ट लॉकडाउन बहुत लॉकडाउन. पता नहीं फर्स्ट के सेकंड मैं 2020 अगस्त में इधर से निकला था, अगस्त सितंबर में. तो मैं इधर था लॉकडाउन में. माय सिस्टर एंड माय डैड जब लॉकडाउन हुआ ही था ना, लाइक जब मालूम पड़ा था कि कोविड आ गया, ये हो गया. ये बात है मार्च के एंड की, सेकंड हाफ ऑफ मार्च. तभी ज्यादा हुआ था जब सब कुछ बंद कर दिया था इन्होंने. तो माय डैड एंड माय सिस्टर दे वर इन यूएस. और मेरे डैड ना तब अचानक इतने बीमार हो गए कि उनकी ऑलमोस्ट ज्यादा से चली गई थी. उनको मालूम नहीं था क्या हो रहा है. ठंड गर्म पानी ऊपर नीचे काला पीला कुछ नहीं मालूम था उनको. विक्की कौन है नीरू कौन है कुछ नहीं मालूम था. तो माय सिस्टर वाज देयर हेल्पिंग माय डैड. ही डिडंट इवन नो हाउ टू ईट. फोर क्या होता है, खाना क्या होता है, कुछ भी नहीं मालूम. ठंड गर्मी कुछ भी नहीं मालूम. सो दे वर स्टक देयर. तो माय मॉम उन्होंने लास्ट फ्लाइट जो इधर से की ना, लकीली दे हैड वन सीट. तो मेरी मॉम उन दिनों में उधर गए, मैं इधर, मेरी वाइफ इधर, मेरी डॉटर इधर. हमें ऐसा लगा था अभी मिलेंगे नहीं कभी. सभी को ऐसा हो ही गया था ना कि अभी नहीं मिलेंगे. प्रो फिर उस उधर अगस्त में उधर गए. तब उधर थोड़ा ठीक हो गया था. पहले बहुत था. पहले जब मुझे सुना ही मैंने मम्मी से कि ऐसे था कि दे यूज टू डू ग्रोसरी और आते ही पहले नहाना, सारा सब कुछ सैनिटाइज करना, तो फिर फूड को भी वॉश करके बाहर से अंदर लेके आना. आई मीन इट वाज बैड. लेकिन जितना भाई पुलकित मैं आई हैव ए क्वेश्चन. जब कोविड हुआ था राइट, सो तब ये भी था ना, किसान आंदोलन भी था. आई गेस यस. उधर क्यों नहीं हुआ? दिल्ली जल रही पूरी, उधर क्यों नहीं हुआ भैया? मुझे अभी तक सब बात समझ में नहीं आई. तो गया था उधर फार्मर प्रेस पे, देखा था तूने? आई वाज देयर यार. ये क्या है? मैं दिल्ली जाते टाइम एक दो बार. कितने लोग थे उधर? लाखों में. लाखों में लोग उधर ही खाना बना रहे हैं, उधर ही खा रहे हैं, मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है. दिल्ली को आग लगी. पूरा लंगर लगा हुआ था. लाइक दिल्ली को आग लगी ब्रो. दिल्ली को आग लगी हुई है कोविड में. और ये भी दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे, इधर कुछ भी नहीं. हाउ कम? God knows. Oh, I fucking have no idea. There could be something fishy, I don't know. Yeah. Let's see. फ्यूचर में पता लगेगा पाजी. कांड 3-4 साल के बाद ही पता लगता है. फिल्म आएगी तभी कोई फिल्म आएगी. ऐसा हुआ था. मूवी तो ऑलरेडी आ चुकी है. ओके, सो मेरा ना एक सवाल था आपसे. अभी आपने पहले आप सिक्खी की तरफ नहीं थे है ना. अभी रिसेंटली मैं कह सकता बहुत कुछ सालों से आपने बिल्कुल स्विच. बिकॉज मैं आप छोटा सा किस्सा शेयर करूंगा. सो मैं जब आई गेस 2019 में मैं आपसे 19 में पाजी को प्रो शो से बिल्कुल थोड़े टाइम पहले मैंने यूट्यूब शुरू किया था. सो उस टाइम मुझे मौका मिला शेरू क्लासिक जो कंपटीशन होता है वहाँ पर जाने का. तो वहाँ पे मैंने पाजी को इंटरव्यू किया एंड मैंने लाइव जीतता हुए देखा है आपको. जीतते जब आपको क्रैम्प्स भी पड़े, आई रिमेम्बर एवरीथिंग बिकॉज आई वाज राइट नेक्स्ट टू द स्टेज और मैं चेयर कर रहा था. पाजी का जो नंबर था वो चेयर कर रहा था. सो वो सिचुएशन बहुत टाइम डिफरेंट थी. यू वर ईटिंग लाइक चिकन. अभी आई गेस यू आर वेजिटेरियन लाइक. अभी वेजिटेरियन, लेकिन चिकन भी खा लूंगा, कोई इतना सीन नहीं. वो वैसे नहीं है वो. ओके, उसकी वजह से अपनी हेल्थ को लेके वेजिटेरियन हुआ. वाओ. ऐसा भी इसके ऊपर भी मैं पूछना चाहूंगा कुछ फ्यूचर में. सो मतलब डिफरेंट, वी वर डिफरेंट पर्सन. राइट नाउ यू आर डिफरेंट पर्सन. अभी जैसे मैंने एक पॉडकास्ट भी आपका देखा था, उसमें सेइंग आई लुक कंप्लीट नाउ. मतलब एक पूरा लगता हूँ. अब लगता है कि कोई चीज की कमी थी. बट वो असलियत में अंदर से क्या ऐसा एकदम विचार है. बिकॉज आई नो दिस थिंग रिलेटेड, जो भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होती हैं चीजें है ना, वो एकदम ही स्विच होती है. आई गेस एक वो धीरे धीरे करके माहौल बनता है, एक माइंडसेट बनता है इंसान का. एंड वो जब होनी होती है तभी होती है. क्योंकि बहुत सारे लोग जो भी वीडियो देख रहे होंगे आई गेस वो भी कुछ और टाइप ऑफ लाइफस्टाइल जी रहे हैं, कुछ और जी रहे हैं. वो भी इतना स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं है. I mean, भाई मैं अभी तक मैं भी इतना कोई स्पिरिचुअल नहीं हूँ, लेकिन आई एम ट्राइंग. एट लीस्ट यू आई हैव सीन यू चेंजिंग. पाजी मैं आपको चेंज होता देखा है मैंने, इसीलिए मैं वो चीज पूछना चाह रहा हूँ. बिकॉज बहुत लोगों ने नहीं देखा एक रियलिटी में चेंज. टू बी ऑनेस्ट ब्रो, मैं ना
मैं बचपन से इस चीज की तरफ हूँ, मतलब था झुकाव तो शुरू से ही था। 2016 में यू नो समथिंग हैपेंड, यू नो, वो टाइम ही ऐसा था, वाज लिटिल यू नो इनटू डिप्रेशन स्टफ लाइक दैट। बताया नहीं किसी को, इधर ही था मैं, चंडीगढ़ में मोहाली में रह रहा था, नो फेस में। सो मतलब ऐसा डिप्रेशन था कि मतलब अब मैं ये नहीं बोलता कि मैं डिप्रेशन में था, मैं नहीं, ठीक है, सभी को होता है ब्रो, दिस स्टेज है ना, ये आज की जो लाइफ चल रही। तो मैं दिवाली पे भी घर पे नहीं गया, मैं इधर ही था अकेला, मतलब कि वो काइंड ऑफ डिप्रेशन ही होगा मेरे ख्याल से, वी कॉल इट डिप्रेशन राइट। आई गेस अकेले रहना, किसी से बात नहीं हाँ, करनी, कोई काम नहीं करना, कोई कुछ अपने नहीं, आप में रहना बस। अपने आप में अंधेरे कमरे में बैठे रहना, वो वाले दिन थे। 5-7-8 महीने ऐसा रहा था मैं। सो तब मैंने सुना, तब मैंने स्टार्ट किया सुनना नुसरत फतेह अली खान। अरे अचानक वाह। पता नहीं, मेरा दोस्त आया, उसने वाह। सुनाया। मैंने पहले भी सुना था लेकिन कभी मतलब नहीं मालूम पड़े थे, तब क्लिक कर गया। हाँ मतलब मालूम पड़ा, हाँ, ये चीज बहुत बढ़िया है और सुनते हैं, ये मजा आ रहा है। तो उसके बाद फिर मैंने सुने संत मस्कीन जी। फिर मैंने देखा, मैं कहा यार ये तो बात ही मेरी हो रही है, जो भी एपिसोड लगाऊं उनका यूट्यूब में, ये भी बात यार मेरी हो रही। मैं बोल के आई एम नॉट लाइंग ब्रो, मैंने उनको ना 15-15, 16-16 घंटे रेगुलर सुना है, विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी ब्रेक। 16-17 की बातें हैं, 16-17 की बात। एवरी डे गाड़ी चुरानी, किधर भी जाना, फोन पे, जिम में कथा चल रही मस्कीन जी। सच में ब्रो, कोई माने ना माने, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। ये 16-17 में ऐसा था। तो तब फिर छूट गया एक बार, फिर बीच में आके छूट गया, फिर मेरी प्रेप प्रूप स्टार्ट कर दी मैंने। छूट पहले किया था, 2 साल सुना मैंने, तो उसमें 1 आधा साल छूट गया, फिर प्रेप स्टार्ट होगी, फिर मैंने प्रेप की दिस एंड दैट। फिर उसके बाद कोविड आ गया, उसके बाद मैं ना, एक थे हमारे इधर हमारे कथावाचक हैं ज्ञानी शेर सिंह जी, वो कथा करते हैं। तो फिर मैंने ना उनको सुनना स्टार्ट किया, कि मुझे था कि चलो अभी मैंने मस्कीन जी के तो सारे एपिसोड सुन लिए थे। जब अगर मैं दिन में 10-10 घंटे सुन रहा था तो 2 साल में कितना सुन लिया होगा, तो मुझे वो तो मैंने सारा सुन लिया था। रिपीट पे भी सुन लिए होंगे, रिपीट पे भी सुन लिए होंगे। वो अभी भी सुनता हूँ। अच्छा, अभी भी मैं सोने से पहले मोस्टली मेरे फोन पे कथा लगी होती है, वो मेरे पड़ी होती है ऐसे पिल्लो के पास, तो मैं सुनता सुनता सोता हूँ अभी भी। अभी मेरी मैं मजा आता, वो नींद भी बड़ी आती। और कई बार मैं रात को भी उठता ना 1-2 बजे, आती है सभी को जगह, तो मैं भी एक आधी बात है ना, कई बार तब भी सुनने को मिल जाती, वो जो बात सुनी होती है ना रात के 1-2 बजे 5 सेकंड की, वो अगले दिन काम आती, फिर सच में आती है। तो फिर ज्ञानी शेर सिंह जी थे, वो कथा करते थे, तो वो हमारे उधर आए जहाँ पे मैं रहता था न्यूयॉर्क में, तो उधर कथा करने आए। तो मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि यार वो उधर कथा करने आए। मैं नया नया उनको सुनना स्टार्ट किया, मैं कहा वाह यार, जिनको सुन रहा हूँ वो इधर आए, हम उधर जाके सुनेंगे। तो मैं रोज सुबह 4 बजे उठना, शावर लेना, तैयार होना, 5 बजे उधर, 5 से 7 उधर, फिर क्लाइंट्स अटेंड करके फिर शाम को फिर सुनने जाना उनको। 1 महीना मैंने ऐसे ही किया, ठीक है जी। तो उन्होंने भी देखा कि बंदा यार रोज आ रहा है, तो उन्होंने भी मुझे बुला लेना ऊपर, जहाँ पर सभी बैठे बातें करते थे ना, सिंह सभी बैठे। तो 1 महीने बाद ना उन्होंने क्या किया कि जैसे हमें होता नहीं, हम कोई फूल देते हैं, कोई कुछ देते हैं एज ए यू नो रिस्पेक्ट या कुछ भी लगा लो। तो उन्होंने जब जाना था ना, तो उन्होंने मेरे ना परना बांध दिया, दुमाला ऐसे चढ़ा दिया। तो तब मैं था, जोरापा जी था मेरे साथ में, तो हम मम्मा को छोड़ के आए थे एयरपोर्ट पे। उनको मालूम ही नहीं भाई किसको, उनको भी नहीं, मुझे नहीं मालूम, उनको क्या मालूम होगा। उन्होंने दुमाला चढ़ा दिया और मैंने कभी उतारा ही नहीं फिर। वाह, बस ऐसे ही हुआ है, कुछ सोच के नहीं कुछ हुआ। मैं चाहता था कि हो when I'm done with bodybuilding after 45, when I'm 45 or when I'm 50, लेकिन ये हो गया। और फिर मैंने सोचा, मैं कहा यार इतने महापुरुष बंदे ने अगर ये कुछ किया है, तो यार ये बोलते थोड़ी ना है, जो संत महापुरुष होते हैं, ये थोड़ा तू ऐसे कर ले तेरे साथ ऐसा हो जाएगा। वो तो फिर चमत्कार, वो तो फिर हो गया ना, वो करके ही चले जाते हैं। वो इशारा होता है, अगर कोई पकड़े। टू बी ऑनेस्ट, जब से मैं ऐसे हुआ है मेरे साथ कि मैंने प्लान नहीं किया कि ओ मैं ये करने लगा हूं, अभी नहीं, हो गया। और जो चीजें हो जाती है ना, उनसे बड़ी चीजें नहीं की होती, राइट? कोर्स प्लान हो गया बस ब्रो, हो गया। तो फिर मैंने सुनना शुरू किया कि ओके, अभी दुमाला आ गया, अभी
क्या क्या चीजें मुझे करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी, क्योंकि अगर मैं कोई चीजें ऐसी करूंगा जो एक दुमाले वाले बंदे को नहीं करनी चाहिए तो मेरी वजह से सभी का नाम खराब होगा। यस और मैं अगर अच्छे काम करूंगा तो अगर लोग मुझे देखते हैं तो मेरी वजह से चलो बड़ी ही बात होगी कोई। तो इन चीजों से फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता हिस्ट्री सुननी शुरू की कि ओके मैं हूं कौन, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरे बुजुर्ग कौन थे, उन्होंने क्या किया है। क्योंकि मोटा मोटा तो सारा को ऊपर ऊपर का पता, क्योंकि गुरु नानक देव जी थे, उनके बच्चे थे गुरु गोबिंद सिंह जी, 4 साहिबजादे शहीद हो गए, गुरु तेग बहादुर, डिटेल में जाना शुरू किया फिर मैंने कि ओके एक्चुअली में वो क्या है। ब्रो किसी भी बंदे से पूछ लेना, कोई सरदार अपना कोई पंजाबी हो, ठीक है, उसको पूछना कि गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद और गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद और महाराजा रंजीत सिंह से पहले जो बीच का टाइम था तब क्या हुआ था। 100 साल आते हैं बीच में ऑलमोस्ट, 80-90-100 इतने, 100 एवरेज लगा के चलो 190 ईयर्स आते हैं। उन दिनों उन सालों में क्या हुआ जब, मुझे भी नहीं पता एक्चुअली, मैं भी पंजाबी ही हूँ, बट मुझे इवन आई डोंट नो, या इवन आई डोंट नो। वो चीजें सुननी शुरू की, तब क्या स्ट्रगल था, कैसे स्ट्रगल किया। आई गेस आपको लगता है पढ़ाया नहीं जाता ये चीजें, लाइक बिकॉज हमें बेसिक्स अपने बारे में कुछ नहीं पता। ब्रो अगर उनको मालूम, उनको अगर तू लिसन ब्रो, जब ये हुआ था ना अपना, जब गोरे आए थे तब क्या होता था कि एक हिंदू बच्चा मंदिर में जाके पढ़ता था, एक सिख बच्चा गुरुद्वारे में पढ़ता था, क्रिश्चियन चर्च में पढ़ता था, मुस्लिम मस्जिद में जाके पढ़ता था, उधर पढ़ाई होती, ये उनके स्कूल होते थे, ठीक है ना। फिर गोरे इन्होंने देखा यार ये तो एकता ही बहुत है, अपना अपना पढ़ रहे हैं, सभी धर्म का पढ़ रहे हैं, रिलैक्स बंदे हैं, ये अपना काम करेंगे, हमारा काम कौन करेगा, ये अगर ये अपना अपना सभी खुश रह रहे हैं, अपना अपना काम करें। उन्होंने स्कूल शुरू किए, हम बताएंगे तुम्हें क्या पढ़ना है, ठीक है जी, ये नहीं पढ़ना, ये तो गुरुद्वारे में जाके पढ़ रहे, ये नहीं पढ़ना, हम बताएंगे क्या पढ़ना है। उन्होंने पढ़ाना, उन्होंने देखा कि हाँ भाई यार ये तो हो गया, चलो बच्चों का तो हमने कुछ कर लिया। अभी जो बड़े हैं वो अभी भी पाठ पूजा कर रहे हैं सुबह उठ के, हर धर्म में सुबह उठ के पाठ होता है, रात को तो चलो होता है, लेकिन मेन तो सुबह में होता है ना। तो उन्होंने देखा भी इनका क्या करें, फिर उन्होंने न्यूज़पेपर लगा दिए, ये छोड़ो दुनिया में देखो क्या हो रहा है, हमें क्या मालूम है, दुनिया में जो मर्जी होता रहे यार, मुझे क्या लेना देना दुनिया में क्या हो रहा है। मैं तो अकेला आया हूँ, मैंने अपने लिए अपने ऊपर काम करना है पहले। अगर मैंने अपने ऊपर काम नहीं किया मैं तेरी मत कैसे कर लूंगा। अगर मेरा माइंड सेट नहीं है, मेरा ही माइंड पे कंट्रोल नहीं है, हाउ कैन आई हेल्प यू ब्रो। तो न्यूज़पेपर लगा दिया है, न्यूज़ पढ़ो जी क्या हो रहा है। फिर और न्यूज़पेपर के बाद फिर ये टीवी आ गए, फिर इंस्टाग्राम आ गया, सोशल मीडिया आ गए, फंसे जाओ इसके अंदर, बस जितना फंस सकते हो फंस जाओ, हम सभी फंसे हुए हैं। फाइन। लास्ट टाइम एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तुझसे, लास्ट टाइम तू सोच के कब सोया था कि तू कल क्या करेगा? लास्ट नाइट। नहीं बंदा, मैं सोचता हूँ एक्चुअली, मेरे साथ थोड़ा सा है। इफ यू आर थिंकिंग ब्रो इट्स अ गुड थिंग, लेकिन जो सुन रहे हैं ना ब्रो, ट्राई टू लिसन टू दिस, ये सोचना कभी कि लास्ट टाइम फोन छोड़ के कब हम ऐसे पड़े थे और सोचा था कि ओके सो टुमारो आई एम गोना डू दिस। मोस्ट ऑफ द पीपल आई गेस फोन ये मैं नहीं करता अभी। नहीं, कल मेरा एक्चुअली पॉडकास्ट भी था ना आज, तो मेरे को कल सोचना पड़ा। That's different story. I'm talking about like in normal days. Normal life, yeah, in a normal. In normal life, you know, we just scroll and sleep. Mostly अभी ऐसे होता है। अभी यही जनरेशन का यही अग्री करते भाई, जनरेशन ऐसे होता ना। लास्ट टाइम हम सोचते बहुत, अब सोचने वाली चीजें बंद हो गई अभी। बंदा पहले सोचता था ओके सुबह उठूंगा, यू नो इधर इस कॉलेज में गेड़ी लगाने जाऊंगा। सुबह उठते ही नहीं है ना अब लोग, अब दोपहर, मतलब यंग जनरेशन तो मुझे जितना पता है वो स्टिल थिंकिंग, वो सोच बंद होगी ना, सोच खत्म होगी। मेरा दोस्त है, एक मेरा क्लाइंट है, ही इज गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, अभी उसके ना 50 रेस्टोरेंट है बाहर ब्रो, ही इज डूइंग वेरी वेरी गुड। उसके पास सोशल मीडिया ने कहता है मैं सोच रहा हूँ बनाना, मैं कहा भाई ना बनाना, तूने 50 कर लिया ना, 50 पे रुक जाएगा तू, मैं कहा आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब जैसे अगर मैं बात करूं, जब आपने आपने धीरे धीरे करके सिक्के की तरफ अपना झुकाव आपका गया, आप सीखना शुरू किया आपने, है ना, हाउ थिंग्स, क्या क्या सीखना चाहिए, क्या क्या नहीं सीखना चाहिए। तो कोई ऐसी चीज़ें जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो, कोई 5 चीज़ें, इफ एनी 5 पॉइंट्स, जब आपने खुद के बारे में जानना शुरू किया, आपने हिस्ट्री के बारे में जानना शुरू किया, जो 5 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल आपको लगी,
एनी 5? पहले तो मैं एक छोटे सा ये कहना चाहूंगा कि हर बंदे को ना खुद पढ़ के फिर समझना चाहिए, सीधा ही नहीं कि सुन लो। मोस्टली क्या होता है, आज इधर धर्मों की कितनी लड़ाई हो रही, लड़ाई वो बंदे करवा रहे हैं जिन्होंने सुनी किसी की बात, जिन्होंने खुद पढ़ के नहीं देखा, पहली बात, ठीक है ना। लेकिन जो आपने बोली चीजें, वो मुझे किसी ने बोली थी करने के लिए। मैं निहंग सिंह जो होते हैं ना जी, मैं उनके उधर जाता हूँ जी, उन्होंने ना मुझे 3 काम करने के लिए बोले जिंदगी में। आप 5 बोल रहे हो ना, उन्होंने 3 काम करने की बोले, 3 कर लो कहते। पहला काम ये करना है कि नाम जपना, ठीक है। दूसरा काम सेवा करनी, और तीसरा काम उन्होंने जो मुझे बोला है, जो सभी को यही बोलेंगे जो मुझे बोला है, क्योंकि दे नो आई हैव अ डॉटर। कहते तीसरा काम उन्होंने बोला कि पूरी दुनिया को ऐसे प्यार करना है जैसे तू अपने बच्चे को प्यार करता है। These 3 things कर लोगे। पहली 2 तो चलो कर लोगे, तीसरी कर लोगे नहीं होती। Stuff. How can you love someone, like your own kid? Everyone, like कोई रिक्शा चला रहा है, उसको आप ऐसे प्यार कर लोगे जैसे आप अपने बच्चे को करते हो? I guess not. Yeah. मुश्किल है, बहुत tough. I mean there might be someone who actually can do it, यही तो मुश्किल चीज है। Nihangs are like basically warriors. Nihangs are warriors. Saint warriors, right? जैसे कुछ सैमुराइज रहे हैं जापानीज, हर एक उसमें एक वॉरियर्स, एक पंथ में वॉरियर्स होते हैं, राइट? तो निहंग सिंह जो है वो सिक्खी के वॉरियर्स है ना? नहीं सिक्खी सभी के लिए वो, they are warriors, like they are warriors. Yeah, they are warriors. They are Sikh and they are warriors, Khalsa. Yeah. But they are there for everybody. Yeah, obviously, yes. Obviously. Not just अभी गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदुओं के लिए किया था, for everyone. Right? Yes. तो अभी कोई क्रिश्चियन, अभी वो खालसा एड लगा लो, मुस्लिम कंट्री में जाते हैं, क्रिश्चियन कंट्रीज में जाते हैं, हर तरफ जाते हैं। ये एक चीज नहीं, ये तो चीजें ना ब्रो। अब लाइक जो निहंग सिंह होते हैं वो बहुत डिफरेंट लाइफ जीते हैं, बहुत ज्यादा, जो एक वॉरियर्स की लाइफ होती है ना, वो वैसी लाइफ जीते हैं। आपने भी मोस्ट ऑफ द टाइम वो चीज एक्सपीरियंस की है, तो वो कैसे डिफरेंस है? मतलब हमारी जो वो थोड़े डिफरेंट है, हम डिफरेंट है। हाँ, वो लाइफ कैसे डिफरेंट है? वो तो बेसिक पे ही है, हम डिफरेंट हो गए। ओके, वो तो बेसिक, अभी भी बेसिक पे टिके हैं वो, कि खुद बनाना, खुद खाना, खुद सारे काम करने। हम डिफरेंट हो गए, बाहर से खाना, उससे काम करवाने। डिफरेंट तो हम हुए ना, वो थोड़े ना डिफरेंट हुए। आज से 2 जनरेशन पीछे चल जाओ आप, वो जो आपके घर वाले करते थे वो ये कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, स्टिक कर रहे हैं चीजों को। यही करना हमने, खुद बनाना, खुद खाना है, प्योर चीज खानी। डिफरेंट हम हुए, वो नहीं हो गए, वो अभी भी वही कर रहे हैं, हम बदल गए। क्या ये जीन्स डालते थे 2 जनरेशन पहले? नो, धोती कुर्ता। तो डिफरेंट कौन हुआ फिर? ऑब्वियसली हम। तो वो तो वैसे ही है, टाइम के साथ बदल गए। वो तो वैसे ही है ना, वो तो वैसे ही अभी भी, वो वैसे ही हम डिफरेंट हो गए टाइम के साथ। एक ना मैंने एक चीज नोटिस किया, जो निहंग सिख होते हैं, वो अपने जो सिंह होते हैं, वो एक शाही दाग कहते हैं उसको, दिस अ कैनबिस ड्रिंक जो आप बनाते हैं, और लाइक आई गेस वो वॉरियर्स अपने उस टाइम पिया करते थे जब वो फाइट के टाइम दे यूज्ड टू हैव दैट। वो क्या डिफरेंट है, कैसे है वो चीज? आप कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? बिकॉज़ आई रियली वांट टू नो। मुझे इस चीज के इतना मालूम नहीं है। Okay. मैं पहले माफी मांग लूं अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो। लेकिन जितना कि मुझे मालूम है कि वो ऐसे कि वो पुराने जमाने में एज ए मेडिसिन चीज यूज होती थी, एज ए मेडिसिन, नॉट टू फाइट। ओके, नॉट टू फाइट ब्रो। ओके, आफ्टर द फाइट, व्हेन यू आर इंजर्ड, व्हेन यू आर इंजर्ड, उनको बड़ा होता था एक देग, जो मैंने सुना है, उसके में नीम के पत्ते होते थे जी। तो नीम के पानी से वो पहले उसको साफ करते थे, बैक्टीरिया को। और उसके बाद जो मैंने सुना है ब्रो, मैं माफी पहले मांग लेता हूँ अगर कुछ मैंने गलत बोल दिया, ठीक है? जो मैंने सुना मैं वही बता रहा हूँ। उसके बाद उनको देग सिखाते थे, और दे गो टू डीप स्लीप, की पेन नहीं होती थी, क्योंकि किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी के मुंह पे करपान लगी, किसी का लात कटी हुई है,
कैन यू स्लीप लाइक दैट? और तब कोई मेडिसिन होती थी? कोई दवाई नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था। यही जड़ी बूटियां थी। और कौन सी जड़ी बूटियां? आज भी जड़ी बूटियां, ये लोग तो आज भी आई गेस few countries have made it legal as an medical purpose. Yeah, American countries, yeah. तो ये तो वो चीज थी, ये नहीं कि नशा करके लड़ लो। नहीं, लड़ाई हो गई है ना, अभी उनको जो मरीज है ना, अभी उन ऐसे मेडिसिन यूज होती थी ये चीज, ठीक है। और वो जो व्हाट आई थिंक इज जो मुझे लगता है कि सही, मतलब कि जो मेरी सोच है, जिस तरह का मैंने सुना है, मैं उसके अकॉर्डिंग भी बात कर रहा हूँ भाई जी, गलती माफ। तो अभी बस उस मर्यादा को फॉलो करने के लिए कि एक मर्यादा है वो, तो वो उतना का डालते हैं जिससे एक किसी को भी कुछ ना हो, मतलब किसी को मालूम भी ना हो कि कुछ हुआ, बस मर्यादा कर दी उसके अंदर। आई गेस मैंने एक चीज और भी कुछ, मैं जैसे मैं कैसे चीजें एक्सपीरियंस करता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीजें खुद ब खुद ही आगे आ जाती हैं, तो मैं देखता हूँ कि उसके अंदर बादाम और ऐसी डिफरेंट चीजें भी डाली जाती हैं। पंपकिन सीड होते हैं, पॉपी सीड होते हैं, काली मिर्च होती है, इलायची होती है। वाह। फिर उसके साथ ये मेन चीजों की तो बात ही नहीं करता, सभी वही दिख रहा है एक टारगेट। क्या ब्रो, सारी दुनिया दारू पी रही है, उस पे बात क्यों नहीं हो रही? दारू पी लोग मर रहे हैं, उस पे बात क्यों नहीं हो रही? लिवर खराब कर रहे हैं, लेकिन हाँ जी, ये न्यांग से ये करते हैं, उस पे बात करते हैं। क्यों ब्रो? लेट देम लिव देयर लाइफ। वो आपको कुछ कह रहे हैं? आप अपना देखो ना। वो तो अपना, उनको मालूम है उन्होंने क्या करना, वो किसी बात पे नहीं आते हैं, वो अपना मजे में रह रहे हैं। सही। उनको बस ये कि हमें कोई उंगली ना करे। वो तो भाजी आज के टाइम में सभी सभी को यही है। ओके, सो अगर भाजी मैं बात करूं, अभी आप फिलहाल वेज डाइट पे हैं, राइट? फिलहाल के लिए आप वेज डाइट पे हैं, एंड ऑब्वियसली आपका रीजन डिफरेंट है, और आपको कैसा लग रहा है वेज डाइट पे आके? वैसे मतलब क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, जब से पैदा हुआ तब से लेके अब तक मैंने कभी चिकन नहीं खाया, तो मुझे नहीं पता चिकन टेस्ट कैसा करता है, और मुझे नहीं पता उसका क्या फायदा है या कैसे वो है। आपको वेज में आके कैसा लगा, बिकॉज आप नॉन वेजिटेरियन रहे हैं? आई फील गुड, फर्स्ट ऑफ ऑल, ओवरऑल आई फील गुड, लेस पेन्स, ठीक है। और जो सबसे बड़ी बात जो मैंने एक्सपीरियंस की, साइंस का मुझे मालूम नहीं, आई डोंट स्टडी साइंस दैट मच, आई डू स्टडी साइंस, लेकिन जो मैं खुद पे करता हूँ उस पर मुझे साइंस के फैक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं। जो मेरे साथ हो रहा है वो तो मेरे साथ हो रहा है, मैं साइंस क्यों पढ़ूं? क्या मैं एक्सपीरियंसिंग दैट थिंग, माइंड ज्यादा काम होगी, मतलब कि अभी सोच बढ़िया होगी, थोड़ा ठहरा आ गया। पहले ऐसे होता था कि फिर क्या हो गया, मतलब कि जैसे बंदा गुस्से पे था वो ठंडा होता है, जो मुझे लगा मेरे साथ हुआ है, जो लेस एग्रेसिव, ओके, ठीक है, मोर काम, अपने काम से काम रखने वाला, वैसा जो मैंने एक्सपीरियंस। तो सबसे बड़ी चीज मैंने एक्सपीरियंस की वो मैंने ये की, एग्रेशन कम हुआ। पर्सनल एक्सपीरियंस। हाँ जी, हाँ, मतलब आपको तो मालूम नहीं होगा, यू आर ऑलवेज बीइंग ना वेजिटेरियन। तो मुझे जो ये फील हुआ, तो इसीलिए फिर मैंने ये चीज सोची कि यही वजह है कि एक संत को मीट नहीं खाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द संत नहीं खाते हैं, नहीं खाते, लेकिन एक ओके, सोचने वाली बात है। इंडिया में सरकार, इंडिया में सबसे ज्यादा कौन है? हिंदू। इंडिया की आर्मी इंडिया की गवर्नमेंट अपनी आर्मी को दारू और मीट क्यों खिला रही है अगर सभी हिंदू हैं? तो if it's a vegetarian country, I mean, if they ऐसा कुछ है, तो आर्मी को मीट और दारू क्यों अलाउड है? Because they want them to be aggressive, to fight. Yeah, obviously yes. तो वो गलत नहीं है? शांत हो गए तो नहीं, वो गलत नहीं है फिर? नहीं, वो गलत है कि ठीक है? मुझे बता दो। गलत तो नहीं है वैसे बाजी, गलत तो नहीं है। क्यों नहीं है? ऑब्वियसली मीट खाना गलत है कि ठीक है? मेरे हिसाब से तो देखो, मैं तो नहीं खाता। तेरे हिसाब से क्या गलत है कि ठीक है? ओके, ये मुझे ट्रिकी क्वेश्चन भी बता दिया कुछ, मेरा पॉडकास्ट शुरू हो गया। बट मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तू वेजिटेरियन क्यों है? सो आई हैव two reasons, main reasons. One is because of my family. मेरी फैमिली में कोई नहीं खाता,
मैं शुरू से स्पिरिचुअल यूज में रहा हूँ उसका। सेकंड रीजन, जब मेरे और पहले रीजन में तो मेरे को नॉन वेज इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ कुछ सालों तक, लाइक 12th तक मैं जब घर स्कूल ये, तो मेरे दोस्त ऐसे भी नहीं थे जो सारे वेजिटेरियन थे, मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स। जब मैं कॉलेज में आया देन आई गॉट इंट्रोड्यूस कि हाँ ये चिकन में ये भी आइटम आती है और चिकन में ये भी आइटम आती है। फिर मुझे कहा गया कि यू कैन ऑल्सो ट्राई। अब तब तक मैं एनिमल लवर बन चुका था। मेरे लिए नहीं, मेरा क्वेश्चन तो फिर भी उधर है ना। तो मैं ये मेरे क्वेश्चन मेरे हिसाब से सही है जिसकी जो रिक्वायरमेंट है। If army is eating chicken, is it good or bad? इट इज गुड एक्चुअली, Why? बिकॉज वो ऑब्वियसली न्यूट्रिशन उनको जो चाहिए, जो इतना वो वहाँ पे प्रैक्टिस भी करते होंगे। ऑब्वियस मॉक कितनी प्रैक्टिस तो होती वैसे है डाइट उनको। भी नहीं होगा वो? हो सकता है, वो भी हो सकता है। अब वो तो ऑप्शन दिए हुए हैं, वो मुझे लगता नहीं कि वहाँ पे नेसेसरी है नॉन वेज खाना। I नहीं, पर guess। बंद होना चाहिए ना। है? दारू नहीं बंद होनी चाहिए। दारू का पता नहीं बाजी, अब है वो चीज। दारू पीते नहीं वो आर्मी वाले? हाँ, पीते हैं दारू। see, there are ग्रैंडफादर, मेरी फैमिली बहुत सारे आर्मी में, Yeah. हमने देश की बड़ी सेवा की, अभी भी करते हैं, यस, बता के नहीं किसी को करते। या पॉइंट। I have no Sikh client who is free. I have Hindu Muslim client who are trained for free. वाओ, So I don't need to tell this to everyone. Wow. लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, तो दारू पीते वो गलती किसी? Bro, my point is, एक बंदा रिलीजन बेस पे ये काम कर रहा है, वो गलत है, उस पे क्वेश्चन उठ रहे हैं। आर्मी भी वही तो काम कर रही है, उस पे क्वेश्चन क्यों नहीं उठ रहे? जस्ट माई थॉट, मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है। सही बोल रहे हैं। न्यांग सिंह बकरा खाते मुझे हैं, लगता है सभी सही नहीं बोल खाते। रहे हैं। ब्रो, देयर इज वेरी स्मॉल परसेंटेज जो खाते हैं, वो खाते हैं, वो गलत करते हैं। अच्छा, आर्मी भी तो खा रही है यार, वो कैसे ठीक कर रही फिर? हाँ, आर्मी पे तो सबको प्राउड है। हाँ ब्रो, वही ना, जो हमें बढ़िया लगे हम वो बोलेंगे, जो बुरा लगे वो बोलो ही मत ब्रो, अपना काम करो। Fine. मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाता, तू खाता खा, तेरी मर्जी ब्रो। भगवान तुझे तेरी लंबी उम्र करे, खाने के वाले की भी और ना खाने वाले की भी। मुझे क्या तेरे से लेना देना? बिल्कुल। तेरे कर्म तू भुगतेगा, मेरे कर्म मैं भुगतूंगा। मैं क्यों कहूँ तू ऐसा कर? सो अब वेजिटेरियन जब से आप हुए हो तो आप क्या मील फॉलो कर रहे हो? बिकॉज अभी आपका वेट कितना है अगर मैं पूछूं? 106, 107। एंड ऑब्वियसली यू आर ऑलवेज रिप्ड, आप पूरा एकदम बल्कि I रहते try हो। to stay ripped. मैं ripped तो नहीं, I try to eat यू healthy. ऑब्वियसली, बट अभी क्या डाइट चल रही है जो आपकी डेली शेड्यूल की डाइट है, वेजिटेरियन ब्रो डाइट? कुछ फिक्स नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है। अच्छा, हाँ, जैसे आज सुबह हम आए, निकले घर से 6:30, मतलब घर से तो हम 4 बजे उठ गए थे। मेरे इन लॉज के घर से मैं अपने घर पे गया, उधर से निकले 6:30। मैं मम्मा क्या बना, कहते दाल बने, चावल बने, मैंने खा लिए। हेल्दी चॉइसेस बस। चाय भी थी, है ना, थोड़ी सी चाय ली, चाय के साथ मैं बिस्किट भी ले सकता था, रस भी खा सकता था, ऐसी गंदी मंदी चीजें भी खा सकता। कहने का मतलब या मैं बस जस्ट ट्राई टू ईट गुड फूड, दैट्स इट। ऐसा नहीं कि मैं ये फॉलो कर रहा हूँ, और ऐसा भी नहीं कि मैं अभी लेट्स से कि फ्रूट खाने लगा तो मैं पूरा दिन फ्रूट ही खाई जा रहा हूँ। लिमिट, एवरीथिंग इन लिमिट। लेट्स से कि घर पे राजमा बने, राजमा ले लिए, चावल ले लिए, और मे बी एक एप्पल, दैट्स इट, दैट्स माई मील। अगर घर पे कुछ भी बना, लेट्स से कि घर पे आलू की सब्जी बनी, आलू की सब्जी ले ली, थोड़े से चावल ले लिए, एक स्कूप प्रोटीन, नथिंग फिक्स्ड। हम बाहर जाते हैं, मैं और हैप्पी, मेरा दोस्त जो इधर आया है, हम बाहर जाते हैं, भूख लगती है, हम फ्रूट खा लेते हैं, ठीक, भूख लगती है, हम कुछ भी खा सकते हैं। रोस्टेड चना, वो रोस्टेड कॉर्न, उसके अंदर थोड़ी सी मूंगफली डाल लेते हैं, स्वाद के लिए, फायदा नहीं उसका कोई इतना, थोड़ी सी स्वाद के लिए डाल लेते हैं। बस हेल्दी फूड खाना, चॉइसेस और कुछ भी नहीं। ट्राई टू मेक लाइक हेल्दी फूड चॉइसेस, और कुछ भी नहीं ब्रो, यही तो लाइफस्टाइल है ब्रो। बॉडी बिल्डिंग मैं तो प्रमोट ही नहीं करता, ना मैं करना चाहता हूँ बॉडी बिल्डिंग प्रमोट। हेल्दी लाइफस्टाइल को चूज करो, वो इम्पोर्टेंट है। मैं अभी सच में बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहा, मतलब आई मीन बॉडी बिल्डिंग कर रहा, लेकिन कंपीट नहीं कर रहा, लेकिन आई एम स्टिल इन शेप, आई हैव एब्स, यू नो, श्रेडेड, आई हैव स्ट्राइएशंस, लेकिन मैं कोई डाइट फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है जी, मैं बस अपना वो ओके, जहां पे जो अवेलेबल है मैं वो देख रहा हूँ कि मैं अभी इधर क्या खा सकता हूँ। पहले तो जब व्हेन आई कम्पीट, आई कैरी माई ओन फूड डब्बों में, ठीक है ना, दैट्स कंपटीशन। अभी मैं नहीं कर रहा, अभी मैं थोड़ा कोई काम करना चाहता हूँ, कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ, यू नो, ट्राइंग टू मेक, यू नो, बिल्ड समथिंग फॉर माई फैमिली। तो अभी मैं डाइट पीछे लग रहूँगा, वो नहीं होगा। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू ईट हेल्दी, दैट्स इट। सो राजमा खाओ, दाल खाओ, चने खाओ, अगर प्रोटीन पूरी नहीं हो रही तो प्रोटीन शेक पियो, उसमें कुछ बुरा नहीं है।
लेकिन बढ़िया क्वालिटी का पियो, ओरिजिनल पियो, ठीक है ना। और आलू खाओ, राइस खाओ। वर्कआउट का भी फर्क पड़ता है, मतलब वर्कआउट, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि दिस 70% ऑफ डाइट, 30% ऑफ वर्कआउट। 100% डाइट, 100% वर्कआउट, 100% हाइड्रेशन, 100% स्लीप, 100% स्ट्रेस मैनेजमेंट, 100% एवरीथिंग, टाइमिंग, 100% होना चाहिए सब कुछ। तब एक बॉडी जो डिजायरेबल बॉडी होती है वो एक, तब बंदा हेल्दी रहता है। आई डोंट केयर अबाउट डिजायरेबल बॉडी ब्रो, ओके, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। इन चीजों के पीछे नहीं भागना। यस, देखो, जहां तो मैं 1% लोगों को लेके बात कर लूं बॉडी बिल्डिंग, या फिर मैं 100% लोगों को लेके बात कर लूं, आई रेदर टॉक अबाउट 100%। मैं बॉडी बिल्डिंग की बात ही नहीं करना चाहता। आई वांट टू टॉक हेल्थ, पॉइंट, हेल्थ 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 ब्रो, बी हेल्दी। अगर कोई, मुझे लगता है इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट होती है, मैं कमेंट भी कर देता हूँ नीचे, मैं नहीं देखता कि कौन है कि कौन नहीं। अगर कोई सही है, वेरी गुड। अगर कहीं पे मुझे लगता है कि आई नीड टू से समथिंग, ये नहीं कि उसकी बेइज्जती, किसी की बेइज्जती पूछते नहीं करता। मुझे लगता है कि अगर, है ना, कोई कोविड की जैसे एक किसी की पोस्ट आई थी कि यू नो पीपल आर डाइंग फ्रॉम ब्लड क्लॉटिंग, दिस एंड दैट, टेक विटामिन ई, ब्लड क्लॉट नहीं बनेंगे, ऐसी चीजें मुझे लगता है कि जहाँ पे मैंने जो सीखा अपने उस्ताद जॉर्ज फेरा से, जितना मैं सीखता हूँ मैं आगे बताता हूँ, ठीक है जी। हाँ, बाकी डाइट वगैरह मैं फ्री में नहीं बताता, क्योंकि वो मेरा काम है, दैट्स माय ब्रेड एंड बटर, ठीक है। जितना मेरे से होता है मैं सेवा भी करता हूँ। मेरे पास बंदे आते हैं, मैं कई जो मुझे लगते हैं कि इनको मैं फ्री करना चाहिए, इनमें पोटेंशियल है, ये करेंगे, उनको जरूरत है, उनके लिए मैं फ्री भी करता हूँ। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको हम सप्लीमेंट भी देते हैं। जुनेद को मालूम है, जुनेद भी इस चीजों को नहीं बोलता, मैं उसको बोलता हूँ कि यार भाई इसको सप्लीमेंट हमने पहुंचाना, फ्री में पहुंचा देते हैं। लवप्रीत को भी मैंने बोला था एक लड़के के लिए, उसने भी पहुंचा दिया। हम सभी ये काम करते हैं, लेकिन हम वो ये नहीं कि दिखाना टीवी, ये देखो भाई मैंने ये किया है, ये पकड़ा है, हम दबा, वो काम नहीं, ठीक है ना। सो अभी आपने ना एक नाम लिया, आपके जो गुरु हैं जॉर्ज फेरा, उनका नाम ही गुरु जॉर्ज फेरा है। सो मैं उनसे मिला हूँ, आपके साथ मिला, यस, आपने मुझे 2 बार मिलवाया उनसे। सो मैंने ना एक चीज नोटिस की है, एक टाइम जब आया था आप बीमार हो गए थे, उस टाइम शो के टाइम आपके डाइट में आई गेस कुछ आपको कुछ गलत खा लिया था मैंने, कुछ खा लिया था वो बिकॉज होटल के वहां पे आप खाने में, उसके बाद आपको उन्होंने कुछ ही टाइम के अंदर जस्ट विद डाइट उन्होंने चीजें सॉर्ट की थी। वो क्या था, एक बार प्लीज आप बताओगे? बिकॉज कुछ नहीं ब्रो, मैंने कुछ गलत खा लिया, मुझे हो गया डायरिया गंदे वाला, बिफोर स्टेपिंग लाइक स्टेज से कुछ दिन पहले, एक रात पहले, हाँ, शो से एक रात पहले, एक रात पहले। तो उसके बाद वो ठीक हुआ तो मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गई। वो, और मुझे मालूम भी नहीं था मैं कितना बीमार था उधर, वो अवश्य मुझे होश ही नहीं थी। कई बार बंदा इतना बीमार होता है ना, पागल हो, मालूम ही नहीं कि बीमार भी हुआ हूँ मैं, मालूम ही नहीं कुछ। ब्रो तूने बैक स्टेज पे देखा था क्या हो रहा था ग्रीन रूम में? एक बंदा मेरे पैर दबा रहा है, yes, exactly, एक पंखा कर रहा है, एक सर दबा रहा है, एंड बिफोर स्टेपिंग और स्टेज, और उस टाइम फिर वो चीज ठीक हो गई थी आई गेस, कुछ आई गेस आपने मैं अरदास करके गया था, उधर से निकला था, उधर तक बंगला, गुरुद्वारा बंगला साहब। मैं कहा बाबा जी मेरे तो कुछ नहीं होना, तुझसे करवा लोगे तो हो जाएगा। सच में, हाँ, yes, तो मैं आज भी मानता हूँ कि मेरे से कुछ भी नहीं हुआ था उधर। तब मैं 102 का बुखार था कि कितना था, कॉन्स्टिपेशन हुई थी, पेट बाहर था, मुझे नहीं मालूम कैसे वैक्यूम बज रहे हैं वहां पे। आई स्वेयर ब्रो, ये कहने की बात नहीं, ये देखो किसी ने माननी मानो, नहीं माननी ना मानो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं सच बता रहा हूँ जो हुआ था। मुझे कोई फर्क नहीं, कोई माने नहीं माने ना माने, लेकिन ये हुआ था, मैं अरदास करके चला गया बस। सो अगर हम बात करें फिटनेस ट्रेनिंग की, आप लोगों को फिटनेस ट्रेनिंग भी देते हैं, राइट? बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ हम आपके फोटोज देखते हैं। फिर टॉक अबाउट कपिल शर्मा पाजी, जोरा पाजी, फिर टॉक अबाउट डॉक्टर जूस पाजी। सो इनके साथ आपका एक पर्सनल रिलेशन भी है, बट आप उनको ट्रेन भी करते हैं कहीं ना कहीं, उनके फिटनेस गोल्स अचीव करने में उनको हेल्प करते हैं? ना, बस ऐसे ही जैसे तू मेरा भाई है, तू मेरे पूछ लेता भाई यार क्या खाना चाहिए, मैं तुझे ना थोड़ी ना करूंगा, यारी दोस्ती है, ठीक है ना। बल्कि हाँ, मैं कपिल पाजी से मिला था जूस पाजी के थ्रू कि ही वांटेड टू डू सम ट्रेनिंग एंड दिस एंड दैट, लेकिन वो बंदा इतना बढ़िया यार, उसने एज ए ट्रेनर मुझे कभी फील ही नहीं होने दिया, उसने एज ए ब्रदर मुझे यू नो ट्रीट किया। मैं घर पे जाता था तो बिकी बैठ बातें करते हैं, ये करते हैं, वर्कआउट भी करते हैं, सब कुछ घर पे रखा अपने,
Wow. खाया पिया साथ में, घूमे साथ में। तो जूसपा जी पहले, जूसपा ही तो नेक्स्ट लेवल। Yeah, obviously तो music मिला है ना, industry. हाँ, yes sir, मैं मिला बंदा है हूँ। वो ऐसा कोई एक नंबर एक नंबर बंदा ना। Yeah, no जोरापा जी, Yeah. जोरापा जी जब इधर आते तो 2-2 महीने मेरे गांव में रह लेते मेरे साथ। Wow. समझ रहे हो मेरे पॉइंट? There's a डाउन brotherhood. टू अर्थ बंदे, Yeah, there's a brotherhood. है ना। Yes. कपिल पाजी को जितनी बार मैसेज करो उतनी बार बात करते हैं। तो अभी बस ये है कि हाँ जब मिलते हैं तो कपिल पाजी को होता है कि चलो ट्रेनिंग करते हैं। मुझे भी होता है कि यार मैं पाजी के साथ ट्रेनिंग करूँ, मेरा मन करता है, क्योंकि वो बंदे से ना सीखने को मिलता है, सच में सीखने को मिलता है ब्रो। जस्ट नॉट के यू नो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि चलो वो मेरा सुनेंगे तो वो कहेंगे कि यार मेरे लिए बढ़िया बात की ना, मैं पीठ पीछे भी बात करता हूँ। जूसपा जी, जोरापा जी, कपिल पाजी और लोगों पे मिला हूँ, Yes. लेकिन वो कभी जो इनमें है ना, वो मैंने किसी बंदों में चीज देखी, ये हर बंदे की इज्जत करते हैं, छोटा बड़ा हर के साथ रियल रहते हैं। मुझे बड़ा प्यार दिया, मैं इसलिए इनके साथ हूँ। इनसे सीखने को बड़ा कुछ मिलता है यार। जैसे कपिल पाजी, ही इज बिग नेम इंडिया में, आई थिंक सबसे बड़ा नाम इस टाइम पे, No doubt. ठीक है ना। अगर उनके साथ तो एक दिन रहेगा ना सच में, तो ये तो मेरी जैसे हैं यार ठीक है। वो हर जगह खुल के नहीं रह जाते, जैसे हम होते हैं बातें करते हैं, वो ऐसा लगता है कि अभी भी मैं अपने गांव के किसी दोस्त के साथ बातें कर रहा हूँ। मेरे को है ही नहीं कि स्टार वाला क्या हो। तो जूसपा जी भी ऐसे, हम वैसी बातें करते, हंसते रहते, बातें करते रहते, कभी वीडियो कॉल पे। बट ऐसी कोई एक सलाह जो आपने किसी इन तीनों में से किसी को फिटनेस के लिए दी हो और किसी के क्लब कुछ काम आई हो, कोई ऐसी सलाह, कोई ऐसा किस्सा, कुछ भी, कोई जिम के अंदर कोई ऐसा कोई किस्सा हुआ हो, कोई वेट ज्यादा हो गया हो, कोई नहीं, बाकी थोड़ा बहुत मतलब ऐसी हंसी मजाक कोई ना, बस ऐसे ही यार। अब कभी वैसे की चीजें याद भी नहीं, लेकिन हाँ हंसी मजाक चलते, हंसी मजाक भी नहीं, बस जब जिम में होते हैं तो यू नो आई ट्राई टू टीच देम एज मच एज आई नो, बट टू बी ऑनेस्ट बताऊं, दे नो, उनको मोस्टली दे ऑल नो स्टफ। जूसपा जी को भी दे नो हाउ टू ट्रेन, ऐसे नहीं वो मतलब कि दे नो व्हाट टू ईट एंड एवरीथिंग। तो दे नो, ऐसा कुछ नहीं है ब्रो। ऐसे ही मैं बोलता हूँ कि मैंने उनको ये सिखा दिया, मैंने उनके लिए वो कर दिया ब्रो। लाइक जो हम नॉर्मली बात करते हैं, ये लोग भी अपने एक अलग अलग लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, चाहे वो म्यूजिक की फील्ड में है, चाहे टीवी फील्ड में, चाहे मूवी फील्ड में है, वो अपने डाइट का बहुत ध्यान रखते हैं। मैंने एक चीज नोटिस करी, बिकॉज उनका जो एक फेस ग्लो, एवरीथिंग, दे ट्राई टू स्टे इन शेप, डेली लाइफस्टाइल, लाइक नॉट बॉडी बिल्डिंग और नॉट वो डेली लाइफस्टाइल बड़ी अच्छी फॉलो करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो नॉर्मल हमारे जैसे लोग हैं, जो डेली एक अपनी जॉब पे जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो कैसे एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करे, एक डाइट मेंटेन करे, कुछ टिप देना चाहोगे? सबसे पहले स्ट्रेस मेंटेन करो, डाइट बाद में आएगी, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रेस। आप जितनी मर्जी बढ़िया डाइट खा लो, अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हो ना, आपकी बॉडी कभी बढ़िया नहीं होगी, कभी भी बढ़िया नहीं होगी। फिर उसके बाद आप डाइट पे आओ, ठीक है। सबसे पहली बात कि यू हैव टू प्रिपेयर योर मील्स अहेड। अगर आपकी मील्स बनी पड़ी है ना, फिर ही आप उसको खा पाओगे। अगर आपको भूख लगी, आप घर पे कुछ बना ही नहीं पड़ा, अब हम मैगी बनाए, बिस्किट खा लें, आप ऐसी चीजों को पकड़ोगे। इसलिए सुबह उठ के सबसे पहले अपनी मील्स प्रिपेयर करो। सबसे पहले स्ट्रेस मैनेज करो, उठ के भगवान का नाम लो। भगवान का नाम अगर आप मानते हो तो आपको मालूम है क्यों ले रहे हो। अगर नहीं भी मानते, ऐसा लो कि ऐसे मुझे लगता है कि ऐसा सोच लो कि कोई है जो मेरी टेक केयर कर लेगा अभी, ठीक है ना। निकल जाओ घर से, हाँ वो बैठा है। तो मैं तो यही मान के चलता हूँ, मैं घर से जब निकलता हूँ, पाठ तो चलो अभी नहीं करता मैं, लेकिन जब मैं शुरू करूंगा, लेकिन मैं हाँ इतना तो जरूर है कि मैं अभी काफी हद तक, जैसे हर बंदे के अंदर डर होता है ना, वो निकल गया, क्योंकि मैं अभी से यही सोच के चलता हूँ कि वो बैठा अभी, हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो स्ट्रेस मैनेज करो, पाठ पूजा करनी शुरू करो, ठीक है जी। हेल्दी फूड अपना सुबह ही बना के अपने डब्बे पैक करके रख लो, उसको गर्म करके खा लो। ठंडा खाना ठंडा खाओ अपने साथ। स्नैक्स कैरी करो, स्नैक्स कैरी जैसे वॉलनट्स, बादाम हो गए, यू नो हेल्दी स्नैक्स अपने पास रखो जो खराब नहीं होते। जैसे चने हो गए, जो चने, भुने हुए चने हो गए, उसको रखो।
फ्रूट्स लेके जा सकते हैं, फ्रूट्स लेके जा सकते हो, लेकिन फ्रूट्स का ऐसे होता है ना, वो खराब भी में भी यू नो कुछ शाम तक फिश भी सकते हैं, कुछ भी। चने रखे हैं, उसका क्या खराब होना है? बादाम काजू रखे, उसका कोई खराब थोड़ा ना, जितनी देर मर्जी 5 दिन रखे रखो, खराब नहीं होंगे, वो खा लो। तो ये क्योंकि वो फूड जो आप चंकिंग करनी हो चाहती है, तो कोशिश करो कि आप कुछ अच्छा हेल्दी चीज खाओ, आपके पास चीज होनी चाहिए वो, तभी। नहीं तो आप क्या करेंगे, वड़ा पाव ले लोगे, पैटी ले लोगे, वो खा लोगे, वो तो चलता ही है। अगर पड़ा होगा यही ना चीजें, देखो ये ना पहले आपको आदत डालनी पड़ेगी, फिर आपके बच्चों को आदत डलेगी इस चीज की। मेरे पास जितने क्लाइंट आते हैं ना, मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई लिसन, ये जो आप काम कर रहे हो ना, जब अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, अगर है तो उनके लिए, नहीं तो होने वाले बच्चों के लिए कर रहे हो। क्योंकि अगर आपका लाइफस्टाइल बढ़िया होगा ना, आपका बच्चा आपको फॉलो करेगा। एक बच्चा ना अपने डैड को फॉलो करता है, मॉम को नहीं करता। कभी नोट करना चीजें, मॉम के साथ लड़ता ही है, क्योंकि मॉम हमेशा उधर ही होती है ना, तो मॉम एक बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। लेकिन डैड के लिए वो देखता है कि हाँ भी मेरे पापा ये कर रहे हैं यार, ये स्ट्रॉन्ग, ये सुपरमैन। हर बच्चे का सुपर हीरो डैड ही होता है उसका पहले, ठीक है ना। बाद में शाहरुख खान बन जाता है, पहले डैड ही होता है। तो अभी जैसे मेरी लड़की, मैं हर पॉडकास्ट में यही बताता हूँ, आई फील प्राउड के यू नो हर फेवरेट स्नैक्स वाटरमेलन, कैरेट, ब्रोकली, बादाम, काजू, दाने, हनी, उसकी फेवरेट स्नैक है, सच में फेवरेट है उसकी। उसको मैं बोलूंगा ना चॉकलेट खानी, वाटरमेलन खाना, वाटरमेलन चूज करेगी। हम देते हैं उसको चॉकलेट, ये नहीं कि नहीं देते, खाती है। अभी शादी पे आई थी तो शक्कर खाए उसने, लड्डू खाए, ठीक है। और उस दिन क्या हुआ, कुछ कल परसों की बात है, तो वो उसने वो ड्रिंक्स नहीं होती मॉकटेल सी, कोई लाल, कोई नीली, कोई किसी कलर के रंग डाले होते हैं, तो मैं रंग वाली चीजें ना, कलर वाली चीजें उसको कम ही पीने देता हूँ। वो जिद कर रही थी कि आई वांट ब्लू ड्रिंक, ठीक है जी, मेरी भी फेवरेट है ब्लू। वो मुझे रंग ही गंदा लगता है उस ड्रिंक में तो मैंने उसको ना आधी खिला दी हमने। तो उसने ना जिद करके एक और मांग रही, मैं नो, जस्ट वन। देखो ये होता टफ लव, ये थोड़ा कि मैं अपने बच्चे को हेट करता हूँ, लव हर, दैट्स व्हाई मैंने उसको लिमिट में चीज दी। तो ये जो मुझे मालूम होगा कि मैंने लिमिट कर, लोगों को ना यही नहीं मालूम सही क्या है बुरा क्या है, अच्छा फूड बुरा फूड, लोगों को यही नहीं मालूम पड़ रही चीजें, अभी तक भी नहीं पड़ रही। उनको लगता है कि अगर कोई बिस्किट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है डाइटरी बिस्किट, तो वो डाइट वाला बिस्किट होगा, इसको खा लो, राइट। जूस जिसपे सभी शुगर ही बीच में डाली, टेट्रापैक्स के अंदर ऑब्वियसली उसमें मिठाई है, शुगर ही, और दैट्स नथिंग एल्स, नथिंग फ्रेश। समझ मेरा पॉइंट, लोगों को यही नहीं मालूम, वो तो मैं जूस पी रहा हूँ। उनको एक सिनेरियो ऐसा बना दिया जाता है ना, कि एडवर्टाइज ऐसे कर दिया जाता है, उनके माइंड में एक चीज ऐसे डाल दी गई कि इसके अंदर फ्रेश फ्रूट्स हैं। ऑब्वियसली वो फ्रेश फ्रूट्स कुछ % है। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, कि मैं अपने क्लाइंट्स को यही बोलता हूँ कि ये चीज तेरे बच्चों के काम आएगी, तेरे बच्चे सीखेंगे, फिर उनके बच्चों के काम आएगी। पॉइंट, अगर तू मुझे फॉलो करता है ना, तो तू कभी स्टोरी तूने देखी होगी कि मतनवीन, शी इज 5, मैं उसको एग में क्या कहती, प्रोटीन, पोटैटो में क्या है कार्ब्स, एवोकाडो में क्या है फैट्स। So I'm trying to teach her. So if she know, first of all, she can help herself. She can help the the little community where she live in. और उसके बाद it's a good source of income. No doubt. मैं अपनी, ये मेरी जायदाद है, मैं उसको देके जाऊंगा। Yes, because there are many, like कुछ डाइट प्लान्स ना कस्टमाइज भी होते हैं। अगर आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता, तो बहुत सारे कस्टमाइज डाइट प्लान्स भी होते हैं। अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं, इफ यू हैव थायराइड, इफ यू हैव बहुत सारी जो डिफरेंट उनके सबके डिफरेंट डाइट्स होते हैं। उसमें किसी में आपको आमंड बिल्कुल ही नहीं खाना, किसी में आपको आमंड ज़्यादा खाना है, तो वो कौन प्लान करेगा? ऑब्वियसली ये प्रोफेशनल लाइक विक्की पाजी, मेरा डाइट प्लान बहुत जल्दी आने वाला है। थैंक यू सो मच। देख ले, एक तो इंटरव्यू भी ले रहा था, डाइट भी ले ली। ठीक है जी, ठीक है। अब तो पाजी मैं पतला हो गया, आपको पता है मैं बहुत पतला हो गया हूँ। उसका रीजन ये है कि मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी, उसकी वजह से मैंने कुछ दिन खाया नहीं। इफ यू फील गुड, यू स्टे हैप्पी। आधी भी मेरे तो ऐसे ठीक हो जाती है, खुद को शीशे में देख के बड़ा अच्छा लगता है। हाँ जी, वही ना कि फिटनेस आपके बिजनेस को बड़ा बूस्ट करेगी। कभी भी नोट करना। ओके, हम मीटिंग में बैठे हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट्स की मीटिंग है, सभी रेस्टोरेंट वाले आए, 20 बंदे बैठे हैं, एक बंदा प्रॉपर फिट, सभी उससे बात करना चाहेंगे। नो डाउट।
करना ही चाहेंगे, उसकी बात होगी, उससे मिलेंगे, उससे पूछेंगे क्या खाता है क्या करता है, बाकियों से जितना बाकियों से पूछा वो तो पूछेंगे, लेकिन उससे एक्स्ट्रा पूछेंगे, उसके साथ दोस्ती करना चाहेंगे। फिट बंदे के साथ हर बंदा दोस्ती करना चाहता है, नो डाउट। ठीक है जी, वो बॉडी ही बोलती है, Yeah. फिर काम नहीं बोलता, Yes. समझे। अगर किसी के पास पैसा है, कोई ही समवन इज बिलियनियर, उसका समवन इज, अगर ब्रो अगर इधर ना लेट्स से अब कहीं पर हम गए, ठीक है, उधर लुई वुइटन का ओनर भी आ जाए ना, तो एक तरफ आप जे कटलर को खड़े कर दो, लोग जे कटलर को पूछेंगे, लोगों को मालूम ही नहीं होगा लुई वुइटन, लोगों को ये भी नहीं मालूम होगा कि इसका नाम जे कटलर, और बॉडी को पूछेंगे, ये काम दिखता है। एज ए बिजनेस भी अगर आप फिट हो ना, तो आपके साथ लोग ज्यादा कनेक्ट होंगे, ठीक है, आप पर्सनैलिटी डेवलप, इसका फायदा ब्रो, इसका नुकसान क्या है? हेल्थ भी बढ़िया हो रही, आप फील गुड भी कर रहे हो, आप बीमार भी कम पड़ोगे, अब आपकी बीमार immunity भी बहुत कम ब्रो। आई रियरली गो सिक, रियरली, और जब मुझे होता है मुझे टेंशन बढ़ जाती है, यार मैं क्यों बीमार हो गया, मैंने कौन सा कुछ गलती कर दिया, ठीक है ना। तो इसके फायदे ही फायदे हैं फिटनेस के, बॉडी बिल्डिंग नहीं मैं बात कर रहा, फिटनेस की बात कर रहा हूँ, टू डिफरेंट थिंग्स। बॉडी बिल्डिंग मोस्टली लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, दे वांट टू लुक लाइक ए बॉडी बिल्डर, व्हाई ब्रो, ही इज अ बॉडी बिल्डर, ही इज मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, ही इज 120 kg, इतना बाहर कैरी करना, स्टिल स्ट्रेस ऑन यू नो द लिवर, किडनी, हार्ट, स्ट्रेस तो होगी ना। दिल को थोड़ा ना पता है कि 120 फैट है कि मसल है कि क्या है, उसको तो काम ही करना ना उतना, ठीक है ना। तो उतना जितना ज्यादा फूड खाना ब्रो, फॉरगेट अबाउट दैट, ये हमारी जॉब है, ये मेरा काम है, मेरे से पैसे बन रहे हैं। ऑब्वियसली पाजी आपने अपना टाइम स्पेंड किया, यू हैव गिवन टाइम फॉर सो मच फॉर रिसर्च, सीखना, पहले आपने खुद भी सीखा चीजों को, उसके बाद हजारों गलतियां की, सच में हजारों खुद पे, वो भी इंसान खुद पे करता है, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग, और अगर ऐसे स्पोर्ट की तरफ बात करेंगे तो एक्सपेरिमेंट, बॉडी बिल्डिंग तो एक ऐसा स्पोर्ट है जब आप खुद पे एक्सपेरिमेंट करते हो ब्रो। सबसे गंदी और सबसे बढ़िया चीज मुझे यही लगती है, इसमें फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तीनों आती हैं, तीनों आ जाती है, ठीक है। तो गंदी इसके लिए लगती है कि बॉडी एक्सपेरिमेंट करने के लिए थोड़ा बनी, हाँ, ये तो हमें मालूम है कि क्या करना, वो एक्सपेरिमेंट लोगों ने कर लिए पहले, बुजुर्गों ने, उनको मालूम पड़ गए दाल को ऐसे बना के खाना है, इसको ऐसे करके खाना है, इसको ये करना है, लेकिन हम उसको नेक्स्ट लेवल पे ले गए, नेक्स्ट लेवल पे चलेगी बॉडी बिल्डिंग, ड्रग्स के साथ खेल रहे हैं, ठीक है ना, खतरों के खिलाड़ी बने। वो टॉपिक तो बहुत बड़ा हो जाएगा पाजी, वो टॉपिक तो ऐसा है, ड्रग्स वाला टॉपिक तो बस छेड़ो मत। अच्छा पाजी, अभी करंट सिचुएशन, आप इतने टाइम से पंजाब में हो, है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पंजाब में नशा है, बहुत सारा लोग नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगा आपके सराउंडिंग तेरे में? कितने दोस्त नशा करते हैं? किस टाइप का नशा? वो तुम पूछो, शराब पीना या शराब द मेन जो आई गेस उसको, आप किस नशे की बात कर रहे हो? चिट्टा टाइप जैसे जो नशा, तेरे बहुत कितने सारा दोस्त चिट्टा करते हैं? मेरे तो नहीं करते, मेरे भी नहीं करते। आपके करते हैं कोई? आपके करते हैं? कोई करता भी होगा तो नहीं बताएगा। एक आधा करता होगा, चल। अब इधर 5 बंदे, 5 में से एक का एक दोस्त करता होगा, तो कितना कोई है? रेशो ही नहीं है, कितना कोई है? तो फिर ये जो इतना मूवीज बन रही हैं पंजाब के ऊपर, चिट्टा ये चिट्टा वो, उसका क्या क्या मतलब, इसका मतलब कि ऑन ग्राउंड रिपोर्ट इज समथिंग बॉम्बे में डिफरेंट। चिट्टा नहीं है? बॉम्बे में नहीं है? उस पर क्यों नहीं मूवी बन रही? बॉम्बे में ज्यादा, पंजाब में ज्यादा? बॉम्बे में ना, तो उस पर क्यों नहीं मूवी बन और रही? बहुत सारी सिटीज हैं, गोवा में ज्यादा, जहाँ पे रेप पार्टी होती है, कि पंजाब में ज्यादा? दिल्ली में ज्यादा कि पंजाब में ज्यादा? या पॉइंट एक्चुअली यस। सो इसका मतलब कह सकते हैं कि मीडिया कई चीजें दिखाना चाहती है लाइफ, मतलब मैं इस पे बात नहीं कर रहा। नहीं, वैसे मुझे तो यही लगता है, बिकॉज अगर ग्राउंड रिपोर्ट, इसमें पॉलिटिकल बातें आ जाएंगी, ग्राउंड वैसे ग्राउंड रियलिटीज आर डिफरेंट, इसमें पॉलिटिकल बातें। पंजाब बड़ी खतरनाक जगह, इस पर तू रात को बाहर निकलता है, तुझे कितने बंदों ने लूटा है? पूरी रात ही, मतलब मेरा काम ही रात, कितने बंदों ने लूटा तुझे आज तक? आपको लूटा किसी बंदे ने कभी इधर? एक बंदा कब? कौन ले गया तिनका चुराया? चल वो तो मेरे भाई, वो किसी भी स्टेट में है, ठीक है, इज राइट। हम 5 बंदे, 5 में से एक के साथ एक बार हुआ, और हम सभी रात, मैं तो रात को मैं तो गाड़ी पे रहता हूँ, मैं तो ऐसी ऐसी जगह पे गाड़ी पे रहता हूँ, जाता हूँ कि जहाँ पे कोई बंदा ना बंदे थी, क्या ट्रैवल करता रहता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं रखता हूँ कृपान करोड़ अपने पास, सब कुछ रखता हूँ, तो मालूम नहीं होता कब क्या हो जाए, सेफ्टी हमारे पास रहती है, ठीक है ना। लेकिन कितना को कोई चोरियां हो रही, कितना को लूट खो हो रही है यार, पूरे दिन चंडीगढ़ में घूमते। रेशो
तूने देखा भी है लूट खो होते हुए? नहीं आएगा कहीं पे देखी हो कि इसके साथ हो रही? नो, नॉट एट ऑल। पॉइंट समझ रहा मेरा पॉइंट? बिना मतलब कि पंजाब में नशा बढ़ा है, पंजाब में आतंकवाद हो गया, कहाँ पे आतंकवाद बता? तूने कितने किधर AK-47 देखी? नहीं, मेरे तो एक भी नहीं देखी भाई। ये तो फिर पॉइंट है। पॉलिटिकल टॉपिक आ जाएगा ना, तो इस पे स्टे ब्रो। नहीं, बच्चा जस्ट वांट टू नो द ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट, बिकॉज पाजी मैं आपसे ये सवाल क्यों पूछ रहा था, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। बिकॉज आप यहाँ पे भी रहते हो, आप एक जगह और किसी ऐसी जगह पे भी रहते हो जहाँ बिल्कुल ही ये चीज़ सुनने को नहीं मिलती होगी। अगर आप इंडियन न्यूज़ चैनल नहीं खोल के देखोगे तो इंडिया की न्यूज़ वैसे भी अमेरिका में कोई नहीं दिखाने वाला। तो जब आप इंडियन न्यूज़ चैनल खोलते हो या स्पेशली कोई पंजाब का मीडिया न्यूज़ चैनल कुछ भी ऐसा देखते हो, तो उसी में ही हमें कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो वो थॉट प्रोसेस क्रिएट कर देता है बाहर के लोगों के लिए, क्योंकि आप तो आते रहते हो। अब कुछ लोग नहीं आ सकते वहाँ से, कुछ लोगों के लिए हो सकता है रियलिटी यही हो। तो हमें ये चीज़ भी बतानी बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द ग्राउंड रियलिटी। वो हम खुद ही बता पाएंगे, खुद की एक्सपीरियंस से बता पाएंगे। और वही मैंने जो, जैसे आपने बिल्कुल पॉइंट हमें यहीं पे प्रूव कर दिया कि रेशो नहीं है, होता सब जगह है। तो मैं कहता हूँ अमेरिका में ज़्यादा गन्स बिकती हैं, ज़्यादा गन्स चलाई जाती हैं, गन कल्चर ज़्यादा US में है ना, मतलब है सब जगह। बट टारगेट किसको किया जा रहा है या किस चीज़ को वो दिखाया है, वो मैटर करता है। बस पॉइंट ऑफ व्यू क्या बनाया जा रहा है ऑडियंस का, कैसे एक पॉइंट ऑफ व्यू कैसे बनाया जा रहा है ऑडियंस का, कि जैसे मैं आपको, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये चीजें सुननी बंद कर दो। मैं तो नहीं सुनता अभी, मैं कुछ नहीं सुनता। एक ही वो है इसका, मैं सुनता ही नहीं कुछ नहीं सुनता। पहले मैं ना स्टोरी भी डाल देता होता था, अभी नहीं मैं डालता इतने कोई। अभी कुछ ज्यादा ही हो ना कि मुझे बुरी लगी चीज उसकी डाल देता हूँ, लेकिन अभी मैं अपने कमेंट बाजी नहीं करता। पहले मैं फिर भी मैं भी 1-2 महीने में कुछ डाल दिया किसी गवर्नमेंट का, मुझे अभी इन्हें कुछ चीज लेना देना नहीं ब्रो। आई एम लिविंग माई लाइफ, मैं खुश हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना। फैमिली टाइम। हाँ, मैं अगर अपनी आंखों के सामने कुछ गलत होता देखूंगा तो मदर कूद पड़ूंगा, वो अलग बात है। लेकिन बिना मतलब के मैंने सुन के दुखी हुई जाना, वो मैं नहीं कर सकता। इससे अच्छा कि मैं अगर मैं कुछ देख रहा हूँ कुछ गलत हो रहा है उसको फिक्स करूँ, रहते मैं सुन के दुखी हो रहा है जिसको मैं फिक्स भी नहीं कर सकता। जैसे इजराइल की और पैलेस्टाइन की लड़ाई हो रही, मैंने सुनना बंद कर दिया, अभी मैंने देखना ही बंद कर दिया। दुख आता है देख के बच्चों के साथ क्या हो रहा है सब कुछ, लेकिन मैं उसमें कर क्या सकता हूँ, कुछ भी नहीं। ठीक है ना, तो रादर फोकस ऑन समथिंग एल्स ना। आप देखो कि आपके सामने क्या हो रहा है। जब हमारे सामने कुछ होता है ना तो हम वीडियो बनाने लगते हैं उसकी, ये देखो क्या हो रहा है। वो तो कूदो ना फिर, जब बचाओ जाके कीबोर्ड वॉरियर्स देखा है मैंने। बिल्कुल यार, कि बुजुर्ग गिर जाए ना, कई लोग तो उठाने भी नहीं जाते उसको। सच में मैंने ये चीजें देखी, बंदे पास से निकलते होते हैं। तो वो काम रादर फोकस ऑन दैट देन कि क्या हो रहा है, क्या दिखाना चाह रहे। जो मर्जी दिखाना चाहे, जो मर्जी लोग देखें, जो मर्जी लोग सुने, फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ अपने पे फोकस करो, अपने अच्छा रहो, अच्छा टाइम स्पेंड करो, सोच अच्छी रखो यार, खुश रहो, कि देखी जाएगी बात कल का मालूम नहीं। बिल्कुल सही बात है भाजी। ओके भाजी, सो विद दैट करते हैं हम हमारे आज के पॉडकास्ट का एंड। बट मैं चाहूंगा कि इन फ्यूचर भी आप एक बार प्लीज दोबारा से पॉडकास्ट पे आओ। मैं एक छोटा सा एक वाक्य शेयर करना चाहता हूँ। तो हुआ क्या कि पाजी आए हुए थे अपने पर्सनल टूर पे। सो मैंने, आपको सबको पता ही है, नया चैनल स्टार्ट किया गाइस। सो मैंने क्या किया, मैंने पाजी को टेक्स्ट किया, मैं पाजी प्लीज इफ यू आर हियर तो एक बार मिलते हैं, और मैं रियली वांट यू टू बी ऑन माय पॉडकास्ट। तो पाजी ने कहा कि भाई देख, मैं परसों निकल रहा हूँ, कल हूँ, तेरे लिए टाइम मैं जरूर निकाल लूंगा। तो पाजी ने स्पेशली मेरे लिए टाइम निकाला। मैंने कभी नहीं, आई नो नेवर टिल, नहीं सच में, यस आई एग्जैक्टली, यही चीज के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। बिकॉज मुझे पता है कि पाजी ने ना, मैं तो चलो हुई हूँ, बट मेरे से अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं किसी को ना नहीं करता भाई, किसी को ना नहीं करता, क्योंकि मुझे ना सुननी पसंद नहीं है। हाँ, अगर मैं नहीं किसी से ना सुन सकता तो मैं किसी को क्यों करूं। वाह, पॉइंट ब्रो। मैं ना अपने इंस्टाग्राम पे ना हर एक बंदे का रिप्लाई करता, हर एक बंदे का। आई मीन कोई छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन आई ट्राई कि मैं हर बंदे का रिप्लाई करूं। कुछ मुझे 300 मैसेज आए ना ब्रो, आई ट्राई टू रिप्लाई एवरीवन, सच में। क्यों? क्योंकि कल मैं किसी को मैसेज करूं ना, मुझे भी रिप्लाई चाहिए। अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना कोई रिप्लाई मुझे आए, तो मैं रिप्लाई देना भी तो मेरे फर्ज बनता है।
fine. ठीक है ना, तो इसलिए एनीथिंग फॉर यू, तुझे क्या अरे, thank तुझे you क्या so मैंने much, कभी भाई। किसी को ना नहीं करता। नहीं, मैं ऑब्वियसली ना हाँ। रिस्पेक्टफुल। हाँ, अभी मैं इधर था, पास में था तो हो गया। अगर तू मुझे बोलता कि पाजी गुड़गांव आके करो, मैं नहीं आ रहा था। दीपा जी आप गुड़गांव आ जाते यार, कमाल हाँ? होगी। आपको इधर जाना पड़ता है, स्पेशल नहीं मजा आ सकता भाई। नहीं, हाँ, no doubt, अगर मैं yeah. उधर हूँ, आप आ सकते हो ब्रो, मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए। Wow. कोई भी आए, कोई भी मिले, कोई भी, इफ दे नीड एनी हेल्प, Thank you so much, Paji. Thank you so एनी टाइम much. ब्रदर।